भाई अर्जी गौरव अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अधिकारी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आवाज सुन रही मेरी माता शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे अर्ची महाराज के हाथों में राम राम। और आप सबसे एक विनती है, 2 मिनट के लिए ताली न बजाकर मौन धारण करके चुपचाप हमारी बात को सुनने की कोशिश करें, वरना इस आंदोलन का क्या फायदा होगा और क्या आप वापिस घर लेके जाओगे। आप सबसे विनती है, आवाज पंडाल के अंदर अगर आए तो सिर्फ और सिर्फ मंच की आए। एक तो आज का जो दिन शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, याद करो उस 23 मार्च 1931 को। उस दिन भी सोमवार था, आज भी सोमवार है। उस दिन भी ठंडी ठंडी बारिश थी, आज भी वही बारिश वही दिन है। और हम जो 31 में इकट्ठा हुए हैं ट्रैक डील के लिए, मेरे बहुत सारे साथियों को, नौजवानों को तो ये भी नहीं पता ट्रैक डील है क्या। हम दोबारा से गुलाम होने जा रहे हैं और वो गुलामी क्या होती है आप लोगों को बताता हूं। 1857 की क्रांति में जब हम लोगों के अंदर एकता नहीं थी, हम उस क्रांति में कामयाब नहीं हुए। अंग्रेजों ने हर क्रांतिकारी को फांसी पे टांग दिया था। उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनके रिश्तेदारों को पेड़ों पर लटकाकर सरेआम ये घोषणा की थी, जो लाश को उतारेगा उसको भी ऐसे ही मारा जाएगा। ये गुलामी थी। इस गुलामी से 23 साल के बच्चों ने, जिनका नाम था शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, उनको जब पता लगा हमारा देश गुलाम है, उस गुलामी के लिए आवाज उठाई। आज ही के दिन के मात्र 12 घंटे का संघर्ष बताता हूं, आप लोगों की आंख और कान खुल जाएंगे। दोपहर का टाइम, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर तीनों शेर बंद थे। 24 मार्च को फांसी होनी थी। जैसे आप लोग आज एकत्रित हो रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो, ऐसे ही उस भीड़ को देख के अंग्रेजी हुकूमत डगमगा गई, हिल गई। कभी ये जेल को पार के और इन शेरों को बाहर ना निकाल ले जाए। इसीलिए एक दिन पहले 23 मार्च को तीनों शेरों का पहले वजन तोला जाता है। और वजन तोलने के साथ साथ आप लोगों को बता देता हूं, सोचते हो कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव कोई ज्यादा तगड़े थे। जिस वक्त फांसी के टाइम वजन हुआ, भगत सिंह का कद 5 फुट 10 इंच, कमर 28 की, छाती 32 की, जूते का साइज 8 इंच और मात्र 62 किलो वजन। वो भी जब फांसी की खबर सुन के 5 किलो वजन बढ़ गया था। ये होता है सरदार, सरदार होता है असरदार। ये जो आवाज आज गूंज रही है, यही आवाज उस जेल के बाहर गूंज रही थी। लेकिन हम सब के अंदर एकता नहीं थी। एकता न होने के कारण हमारे वीरों को हमारी आंखों के सामने पहले फांसी तोड़ा। और फांसी तक का तो आप लोगों को पता होगा। फांसी तोड़ने के बाद उनको कलाड़िया से, कुल्हाड़ी से पोटे पोटे करके काट के, जो आलू की बोरी होती है उसके अंदर उनकी लाशों को भर के पीछे के रास्ते से ट्रक से निकाल के लेके गए। उसका कारण क्या था? हम गुलाम थे। जेल के बाहर इतनी भीड़ थी, अगर एक आदमी एक ईंट उठाता, जेल का नामो निशान नहीं मिल रहा था। वही गुलामी आज है। आज भी आप लोगों के बीच में जिंदा भगत सिंह है। आपके सामने आंखें खोल के देखो, जो इंसान इस मातृभूमि के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए लड़ रहा है, वही भगत सिंह
सिंह है वही भगत सिंह, उसको पहचानो। मेरे स्वयं के घर को जब ताला लगा, मेरे पास ना फोन था ना कोई मैसेज था। सरदार जी को जब पता लगा गुरनाम जी को, मेरे से बिना बताए, मेरे से बिना पूछे सीधा यहां से सोनीपत गए और सोनीपत जाकर वहां की प्रशासन को, शासन को गुरनाम जी ने कहा 1 हफ्ते के अंदर इस मकान का अगर ताला नहीं खुला, खुली जन्नत सैलाब आ जाएगा और उसको आप रोक नहीं पाओगे। मात्र 4 दिन में ताला खुल गया। ये होती है ताकत। अब बात आती है ट्रेड डील की। सबसे पहले तो उसको समझने की कोशिश करो। अमेरिका जो हमारे से 8 गुना ज्यादा अमीर है, खेती हमारे से 3 से 4 गुना ज्यादा है, वहां अगर ट्रेड डील हमारी सरकार के साथ हो जाती है, वहां का किसान आपके यहाँ पे जो आप आटा पैदा करते हो 26 रुपए किलो देते हो, वो आटा मात्र 12-13 रुपए में मिलेगा। जो दूध आप 70 रुपए देते हो, वो दूध वहां से 25 रुपए में मिलेगा। जो तेल आप 200 रुपए लीटर लेते हो, वो तेल वो इंसान यहाँ पे 70 रुपए लीटर बेचेंगे। उसके बाद जो आम जनता है, इतना सस्ता प्रोडक्ट देखकर वो आप लोगों की खेती से पैदा हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेगी, वो अमेरिका की तरफ भागेगी। और आप लोगों को बता देता हूं, 3 से 4 साल के अंदर आप खेती करना बंद कर दोगे, आपकी खेती चौपट हो जाएगी। उसके बाद जियो की तरह वो लोग धीरे धीरे करके अमेरिका वाले अपनी फसलों की कीमत यहां बढ़ाते रहेंगे और इस देश को तोड़ते रहेंगे। जब अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में आई, मसालों की खेती करने के बहाने से आई थी, वही अमेरिकी हुकूमत हमारे देश में इस ट्रेड डील को लेने के लिए आ रही है। जो आज आप लोग घमंड करते हो कि हमारा किला करोड़ का है, हमारा किला 2 करोड़ का है, जब इन किलों के अंदर अन्न पैदा नहीं होगा, मंडियों के अंदर अन्न लेने वाले नहीं बचेंगे, 10-10 लाख रुपए में तुम इन जमीनों को दोगे और सरकार तुम्हारे से नहीं लेगी, ये हालत तुम्हारे बीच में होने वाली है। आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, शेर चढ़े थे फांसी पे, कीचड़ बन के राजा, एक क्रांति की और जरूरत है। भगत सिंह सुनता होते उल्टा आजा। अब दुख और तकलीफ की बात बताता हूं आप लोगों को कैसे तोड़ा जा रहा है। भाई साहब ने बताया पुलिस प्रशासन बैरिकेड लगाकर हमारे को रोक रही है। घर से मैं चला, कल रात को मेरे पास पुलिस थी, सुबह मेरे पास पुलिस थी, शहर के बाहर तक मेरे पास पुलिस थी। किस लिए? हमारे को रोकने के लिए। जैसे तैसे करके मैं तो आ गया। आप लोगों के सामने बताते हुए बड़ी पीड़ा होती है, गौर से सुनना। किसी ने सोचा है सरदार जी कहाँ है? किसी ने पूछा है? जो इंसान समय पे आके अपने आंदोलन को संभालता है, आज वो तुम्हारे बीच में नहीं है, वो कहाँ है? और आप लोग शोर शराबा करके अपने आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। अरे उस इंसान को देखो, वो किस हालत में आज पुलिस प्रशासन उनका पीछा कर रही थी। पीछा करते करते पुलिस ने घेर लिया और गुरनाम जी आराम करने के लिए गए, वहां फिसल के गिरने के कारण उनकी कुल्ली टूट गई। हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है। डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, आप अपने मुंह से भी शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि आपको चोट लगी हुई है। और वो इंसान कह रहे हैं मुझे मेरे किसानों के लिए लड़ना है, मेरे किसान मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये अभी की बातें बता रहा हूँ। हाथ जोड़ के आप सबसे एक ही बात करता हूँ, आप सब गुरनाम से तुम हो, आप सब भगत सिंह हो।
आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन को बचा लो, इस आंदोलन को संभालो। और गुरनाम जी, आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्पीच देंगे। हाथ जोड़ के एक विनती है, ना कोई ताली बजाएगा, ना कोई शोर शराबा करेगा, एक एक बात को ध्यान से सुनेगा। गुरनाम जी जो आदेश देंगे, जो दिशा निर्देश देंगे, हम सब उसी दिशा निर्देश में काम करेंगे। बोलो मंजूर है? एक नारा, वो नारा जो शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे को जब चूमा, जब लगाया था, वो नारा लगाना मैं बोलूंगा इंकलाब, आप बोलोगे जिंदाबाद। लेकिन नारा इतनी ताकत के साथ हो, शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अगर ऊपर से सुन रहे हो, उनको लगे जो देश तुमने आजाद करवाया था उसके अंदर मुट्ठी भर क्रांतिकारी आज भी जिंदा बैठे हैं। तैयार हो? इंकलाब! इंकलाब! इतना मान सम्मान प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। और मैं कमेटी से विनती करूंगा, जो भी आगामी